हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और वो देखिए वाइट वाले ना मलाई का डब्बा है, वो मैं बाहर निकाल के रख दी हूँ। 1-2 घंटे बाहर निकाल के रख देने पर क्या हुआ है कि रूम टेम्परेचर पे आ जाता है मलाई, तो अच्छा रहता है। तो मैं उसके रूम टेम्परेचर पर आने के लिए मैं निकाल के रख दी हूँ। और इधर ना मैं सब्ज़ी सब निकाल रही हूँ। और मैं ये सब्ज़ी में भिंडी, बीन्स, कुदरुम जो भी कट करके रखने वाली सब्ज़ी है निकाल के रख दूँगी। और ये टमाटो मेरे पास ज़्यादा आ गया था, तो ऐसे टोकरी में ऊपर में मैं रखी हूँ फ्रिज का। ये स्टार ज़्यादा टमाटो था तो मैं इसी में रख दी हूँ, क्योंकि फ्रिज में मेरा जगह भी नहीं बचा था। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। और मेरे पास समय भी था और बाबू भी सोया था, तो मैं सोची कि अपना सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कभी भी जल्दी बनाना होता है तो कट करने के कोई झमेला नहीं रहता है, अपना जल्दी से जाकर सब्ज़ी बना लेते हैं। और कभी कभी मॉर्निंग में जल्दी ही काम पर जाना होता है, तो इसलिए टाइम भी बचता है। और बच्चे भी रहते हैं तो सुबह में कभी लेट भी हो जाता है, तो सब्ज़ी कटा हुआ रहता है तो आसान होता है। तो इसलिए मैं ना उसको सारे सब्ज़ी को जैसे समय बचता है तो मैं कट करके रख देती हूँ। और ये डब्बे में टाइट बंद करती हूँ, तो वो सब्ज़ी सूखता भी नहीं है ज़्यादा, तो अच्छा ही रहता है। तो 2-3 दिन के टाइम का सब्ज़ी 2-3 टाइम का सब्ज़ी मैं कट करके रख लेती हूँ। तो अभी बीन्स भिंडी मैं कट करके रख लूँगी। और मेरे घर इकट्ठे सब्ज़ी आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कट करके रख लेती हूँ। जैसे कल बनाना हो तो आज ही कट कर दूँगी, जैसे शाम को बनाना हो तो दोपहर में कभी भी समय मिलता है तो मैं कट कर लेती हूँ। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर बीन्स कट कर रही हूँ। और ऐसे बहुत लोग भी करते होंगे जिनके पास बच्चे होंगे और बिल्कुल अकेले होंगे, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कर रहे होंगे ऐसे। तो मैं इसी तरह अपना काम कर लेती हूँ, अपना खाली समय का यूज भी हो जाता है। और ना मैं बाल तुरंत धोई थी तो सो भी नहीं सकती थी, बाल गीला भी था, तो फिर मैं क्लचर ऐसी डाल दी और मैं अपना सब्ज़ी कट करने लगी। तो बाल भी सूख जाएगा, सब्ज़ी भी कट हो जाएगा। उधर मेरी गुड़िया रानी मुझसे बात कर रही थी, तो मैं उसी को देखकर हंस रही थी। और कभी कभी बहुत प्यारे प्यारे वो बातें करती रहती है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है ना कि दिल खुश हो जाता है। तो मैं उससे बात भी कर रही थी और अपना सब्ज़ी भी कट कर रही थी। तो यहाँ पर बीन्स वगैरह सब कट कर ली हूँ। और उसके कट करने के बाद फिर भिंडी कट करूँगी। और भिंडी को पूरा कट करने के बाद क्या पैक कर लेती हूँ इस डब्बे में, और पैक कर कर अच्छे से मैं रखूँगी इसको। और ये आपको जो डब्बा है ना, ये होटल वगैरह से आता है, जो बिरयानी वगैरह सब्ज़ी वगैरह जो वही डब्बा है, और ये अच्छा रहता है। और ये देखिए वही डब्बा है जो होटल वगैरह से सब्जी या खाना लेकर आते हैं ना, तो उसी डब्बा में मैं पैक करके रख देती हूँ कि कल के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत जल्दी बन जाता है, कटने का झमेला भी नहीं होता है। तो पहले मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ मैं फ्रिज में रखने के बाद ना वही है डब्बा इसी तरह का है, तो उसी में मैं मलाई भी रखती हूँ। ऐसे मैं 6-7 दिन पर निकाल लेती हूँ मलाई, तो इसीलिए इस डब्बा में रख लेती हूँ। नहीं तो मैं स्टील के टिफ़िन भी है उसमें भी रख लेती हूँ, तो अभी उसमें कुछ रख दी हूँ, तो इसीलिए मैं इसी डब्बा में रखी हूँ। और ये ना हर संडे को मेरे घर में 3-4 डब्बा आ ही जाता है। और हम लोग संडे के एक टाइम बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगाते हैं हर संडे या सैटरडे। कभी ऐसा हो कि सैटरडे संडे को नहीं आता है, तो हफ्ते में एक दिन बाहर से खाना आता है। मेरे हस्बैंड जब भी काम से आते हैं तो हफ्ते में एक दिन ही बाहर से खाना लेकर ही आते हैं। तो अभी मैं ना इसी मलाई को मैं डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दी हूँ। और चलिए आप लोग देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ, इस मलाई से क्या बना रही हूँ। और इस मलाई से ना मैं मक्खन नहीं निकाली हूँ, डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दी हूँ। और ये कढ़ाई में डालने के बाद मैं घी ही निकाल रही हूँ, आप लोग से यहाँ बता ही देती हूँ। और ऐसे तो कुछ लोग समझ ही गए होंगे जो निकालते होंगे इस तरह से। और नहीं, ये बहुत आसान तरीके से निकल जाता है घी, और कढ़ाई भी नहीं गंदा होता है, और घी थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। जैसे हम मलाई को फिर मिक्सर जार में
मिक्सर में थोड़ा देर चलाते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसके कढ़ाई में करते हैं तो बर्तन भी गंदा होता है और घी के क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह निकालने से ना अच्छा खासा घी निकल जाता है और कढ़ाई भी नहीं गंदा होता है, समय भी बचता है और बर्तन वगैरह भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं ना इस जो भी मक्खन है उसमें मैं 2 चम्मच भर भर के गेहूं के आटे डाली हूँ छोटे चम्मच से, और डालकर मैं चलाते हुए मतलब उसको चलाऊंगी। और यहाँ पर मलाई में मेरा उबाल आ गया था तो मैं चला चला कर पूरा उसको नीचे से कलछी से चला रही हूँ और अच्छे से इसी तरह से, और आँच बिल्कुल धीम कर दी हूँ और ये बहुत जल्दी निकल के आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो येलो येलो दिख रहा है ना वो मेरा घी ही है और जो निकल के आया है। तो और यहाँ पर मेरी बेटी लंच करने के लिए आई है तो मैं बोली कि दे देती हूँ, तो बोली नहीं मम्मा तुम्हारे साथ करूँगी। तो मैं बोली थोड़ा देर रुक जाओ, तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देर छोड़ देने पर चिपकता भी है तो इसलिए मैं चला चला कर ही निकाल रही हूँ। और ये बहुत अच्छा घी निकल कर फ्रेश आता है। और ऐसे घी निकालने के 2 फायदे भी हैं, घी के घी ही निकल जाता है और साथ में ना थोड़े खोवे वगैरह मावा भी निकल जाता है साथ में, तो वही है। तो इसीलिए मैं इस तरह निकाल रही हूँ। और मावा के कुछ आज मेरे ज़रूरत भी था क्योंकि बच्चे बोल रहे थे सुबह से माँ कुछ मीठा बना दो, मम्मी कुछ मीठा बना दो, तो मैं बोली कि ठीक है मीठा बनाऊँगी कुछ। तो इसीलिए मैं 5-6 दिन की ही मलाई मैं यूज कर डाली हूँ। और नहीं तो मैं हफ्ते तक मतलब हफ्ते 10 दिन के मलाई हो जाता है, भर जाता है डब्बा, तब निकालती हूँ। और मलाई को जो है ना मैं फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखती हूँ कि मलाई मेरा फ्रेश रहे। और ये ना हफ्ते दिन का मलाई मेरा टिफ़िन में नहीं अटता है, ज़्यादा हो जाता है, 4 दिन 5 दिन में भर जाता है। इसलिए मैं टिफ़िन स्टील वाले टिफ़िन यहाँ पर यूज नहीं की थी, प्लास्टिक के डब्बा में ही रखी थी। नहीं तो ये 5 दिन 4 दिन पर निकालना होता है तो मैं स्टील वाले डब्बा में रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा घी निकल गया है और थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और 10 मिनट भी नहीं हुआ था तब तक बाबू जग गया था, तो मैं डर रही थी कि गिरा ना दे, हाँ, क्योंकि उसका हाथ ऊपर तक चला जाता है। तो मैं जल्दी से उसको घी का मैं छान ली क्योंकि बाबू के हाथ भी जल जाएगा और ये पूरा गिरा देगा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उसको छान कर निकाल ले रही थी, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा देर के लिए रख देती ठंडा होने के लिए, वो सोया रहता तो, मगर वो जग गया था ना। देखिए कितना अच्छा खासा घी निकल के आया है। और ये डब्बा में ना मेरा पूरा गाय का ही घी है और एक डब्बा में भैंस के भी घी निकाल के रखी हूँ। मेरे घर में 2 दूध आते हैं, जैसे एक गाय के आता है जो बच्चे के लिए और एक भैंस के आता है चाय वगैरह, और कुछ बनाना है सेवई वगैरह तो यूज आ जाता है, तो वो भी है मेरे पास। तो उसमें के मलाई वगैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, बच्चे वाला में से निकाल लेती हूँ क्योंकि बच्चे मेरा मलाई खाते भी नहीं हैं। और देखिए यहाँ इतना सारा खोआ निकल के आया है, तो मैं इसको ना कुछ मिठाई वगैरह बनाऊंगी। अब क्या बनाती हूँ देखती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह से ही बोल रहे थे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। और यहाँ फुल टाइम दुकान तो खुलता भी नहीं है, सुबह में खुलता है तो सुबह में पतिदेव को काम पर ही जाना होता है, तो बहुत कम ही जाते हैं मॉर्निंग में। और थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर घी निकालने के बाद रख के उसके बाद ना मैं लंच करने के लिए खाना निकालने लगी थी। और यहाँ पर मेरी बेटी को बोल रही थी मम्मी बहुत तेज़ भूख लग गया है, तो मैं बोली ठीक है चलो हम लोग थोड़ा खाना निकाल कर खा लेते हैं, तो फिर उस बाकी के काम करूँगी। और ना ये 2.5 kg के डब्बा है तो पूरा फुल हो गया है, थोड़ा मतलब बाकी है उसमें। अब मैं डालूँगी नहीं, नहीं तो थोड़ा इधर से होगा तो गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना मैं स्लैब पर ही रखती हूँ, ऊपर में जो रेक है मेरा तो उसी पर रखती हूँ, तो खोलने में गिर जाएगा। तो अब उसमें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि फूल गया हो गया है पूरा। और यहाँ पर खाना था तो हम लोग खाने जा रहे थे और ये बोल रहे हैं घी, मैं इनको आए शाम में तो मैं दिखाई इनको कि देखिए एक डब्बा भर गया है गाय का घी। तो ये हंस रहे थे, आम के आम गुठली के दाम, दूध के दूध भी हो गया और घी भी इतना निकल गया, तो ये हो गया ना प्लस पॉइंट वाली बात। तो वही हम हंस रहे थे। और ये बोल रहे थे कि ज़्यादातर मलाई मत निकाला करो, बच्चे का दूध है। तो मैं बोली कि मैं ऐसा नहीं कि पूरा मलाई के लिए ही दूध रखती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जैसे जब भी मुझे दूध की ज़रूरत रहता है तो उस दूध निकालती हूँ उसमें से। ये नहीं कि मलाई टूट जाएगा, मगर फिर भी वो अच्छा दूध है और दूध भी अच्छा है तो मलाई निकल जाता है। तो मैं गाय के दूध वाले मलाई अलग रखती हूँ और भैंस के दूध वाले रखती हूँ। वो कढ़ाई एक दिखा रही थी आप लोग को, थोड़ा सा भी नहीं जला हुआ है,
तो वही इस तरह से निकालते हैं तो बर्तन भी गंदा नहीं होता है और मेरा काम भी बहुत आसान हो जाता है। 5 से 10 मिनट में बिल्कुल सारे काम हो जाता है। जैसे घी निकल जाता है, कप बर्तन वगैरह हम धो लेते हैं, हर काम हो जाता है। नहीं तो 10 मिनट तो मलाई हाथ से मथो तो मथने में ही लग जाता है। तो इसीलिए मैं इसी तरह से निकालती हूँ। कभी मिक्सर जार में ही जैसे दही वगैरह जमा कर मलाई निकालती हूँ तो मिक्सर जार से निकाल लेती हूँ, वरना ऐसे मलाई से ही घी निकालना होता है तो खोए वगैरह की ज़रूरत रहता है तो मैं इसी तरह निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं गैस वगैरह सब साथ के साथ ही पोंछ दूँगी और बर्तन वगैरह भी धो लूँगी, तभी मैं गैस पोंछ लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोग से। और किचन साफ करने के बाद ना मैंने बर्तन धोई। बर्तन धोने के बाद अभी मैं झाड़ू की हूँ और पूरे काम ख़त्म हो गया है। बस थोड़ा सा कपड़ा है जो हाथ से धोने वाला है, वो मैं धो लूँगी और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि दोपहर का सब्जी बच गया है तो हम लोग खा लेंगे और थोड़ा बहुत बना लेंगे, उसमें मिला जुला कर हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुद्रुम भी कट कर ली हूँ और कुद्रुम ही अभी बनाऊँगी। तो और दाल भी बचा है तो उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और सब्जी भी है तो मिला जुला कर खा लेंगे। और मैं ना आप लोग से इस वीडियो को अब एंड करूँगी, तो आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप सभी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।